कैसे हो आप सब लोग। मेरे लास्ट वीडियो में इतना अच्छा रिस्पांस दिखाने के लिए आप सभी का शुक्रिया। वैसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आया हूँ। इस वीडियो में मैं स्पेशल ग्रेड कॉर्ड स्पिरिट्स का डी एंड कैसे हुआ और किसने किया ये बताने वाला हूँ। वैसे तो 16 स्पेशल ग्रेड्स है, लेकिन मैं सिर्फ 4 के बारे में बताऊंगा क्योंकि ये 4 प्योर स्पेशल ग्रेड कॉर्ड स्पिरिट्स है। ये इतने ज्यादा पावरफुल है कि जुजुत्सु हाई में ये रजिस्टर्ड ही नहीं है कि ये कितने ज्यादा पावरफुल है और कितने ज्यादा खतरनाक। डेगॉन को तुमने JJK के सीजन 1 में जरूर देखा होगा। जैसा दिखता है ये वैसा है नहीं, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऐसे ही मोहितो ने इसे अपने टीम में नहीं रखा है। डेगॉन का एंड कैसे हुआ ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखो। सबसे पहले मैं बात करूंगा हनामी की। हनामी को हमने JJK के सीजन 1 में देख रखा है और ये कौन से अटैक्स यूज करता है और कितना पावरफुल है ये तो हमें पता ही है। हनामी को मारने वाला बंदा कोई और नहीं वो था शिबुया आर्क में। जब गोजो उस जगह पहुंचता है जहाँ पे हनामी, चोसो और जोगो उसका वेट कर रहे थे, और जब वहाँ गोजो पहुंचता है तब हनामी अपने सारे रूट से एंट्री और एग्जिट गेट्स बंद कर देता है। तब गोजो बोलता है डोंट वरी, मैं ऐसे भागने नहीं वाला और तब तक ऐसे नहीं जाऊंगा जब तक मैं तुम सबको मार नहीं डालता। ये कहते ही जोगो और हनामी गोजो पर हमला कर देते हैं, लेकिन गोजो के इन्फिनिटी की वजह से उसे वो छू भी नहीं पाते। तभी जोगो और हनामी डोमेन एम्पलीफिकेशन का इस्तेमाल करने लगते हैं। इस कर्स टेक्निक से अपोनेंट्स के अटैक्स तुम पर असर ही नहीं करेंगे और साथ ही साथ सामने वाला अपोनेंट डोमेन एक्सपेंशन इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। गोजो उन दोनों से दूर हट जाता है। तब जोगो बोलता है क्या हुआ, भागूंगा नहीं ये कहा था। तब गोजो अपनी 6th आई दिखाता है और जोगो के पसीने छूट जाते हैं। तभी गोजो हनामी की तरफ पॉइंट करता है और कहता है ये हमारी तीसरी मीटिंग है और इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ये कहते ही वो जोगो के सीधा बड़े तेजी से सामने आ जाता है। तभी जोगो और हनामी फिर से गोजो पर हमला करते हैं। गोजो अपने कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करे बगैर उन दोनों से बच जाता है और जोगो का हाथ उखाड़ देता है। जोगो गोजो से डरकर भागने लगता है और गोजो गोजो के पीछे भागने लगता है। तब हनामी देखता है कि वो अपने कर्स टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर रहा, शायद मेरे डोमेन एम्पलीफिकेशन का असर हो रहा है। तभी वो अपना कॉन्सेंट्रेशन छोड़कर गोजो पर हमला करता है और यही गोजो का प्लान था। वो सीधा हनामी के सर पर चढ़ जाता है, उसकी आंखों पर बनी डालियों को उससे सर से अलग कर देता है और यहाँ पर हनामी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन फिर भी हनामी और जोगो गोजो पर हमला करते हैं और इस बार गोजो अपनी लिमिटलेस कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है और गोजो बोलता है तुम्हें क्या लगा था मैं डीमन एम्पलीफिकेशन से हार जाऊंगा, और गोजो सिर्फ अपने इन्फिनिटी से हनामी के छितड़े उड़ा देता है। जोगो को हमने JJK के सीजन 1 में देख रखा है। वो फायर बेस अटैक्स यूज करता है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक टफ अपोनेंट रह चुका है। उसने कई सारे सॉर्सरर्स के साथ फाइट की है, लेकिन जोगो को मारने वाला बंदा कोई और नहीं, वो था सकुना। शिबुया आर्क में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, इतना बड़ा कि जिसे हर कोई कहीं से भी देख सकता है। उस धमाके से जोगो और सकुना बाहर निकलते हैं। आसमान में उड़ते हुए सकुना उससे कहता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो। जोगो एक फायरबॉल क्रिएट करता है सकुना को मारने के लिए, लेकिन अचानक उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। सकुना उसके पीछे आ जाता है और अपने दोनों हाथों से उसके सर पर बहुत जोर से मारता है। वो अटैक इतना पावरफुल था कि जोगो बिल्डिंग्स के हर एक फ्लोर को तोड़ते हुए ग्राउंड फ्लोर पर गिरता है। जोगो के पूरा मुंह खून खून हो चुका था, वो किसी तरह खुद को हील कर रहा था। तब सकुना उसके पीछे आता है और कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने कमजोर हो। तब सकुना जोगो के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है मुझे पता है तुम और कर सकते हो और मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं बोर नहीं हो जाता। तभी अचानक पूरी बिल्डिंग आग के लपेटे में आ जाती है। उस बिल्डिंग से सकुना बाहर निकलता है और जोगो को भी हम देखते हैं कि वो इतना सबसे पावरफुल अटैक मैक्सिमम मीटियोर यूज कर रहा था सकुना के ऊपर। तभी वही पास ही में पांडा और कुछ सॉर्सरर्स कुछ कर्स यूजर्स के साथ लड़ रहे थे। वहाँ पर सकुना आ जाता है, हर कोई शॉक। तब सकुना कहता है कोई भी अगर अपनी जगह से हिला तो मैं उसे मार डालूंगा और ये मेरा ऑर्डर है। सकुना के इस ऑर्डर के बाद कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलता। तब वो मीटियोर उन सब की तरफ आ रहा था। सकुना कहता है अभी नहीं, अभी नहीं।
तभी जब मीटियोर बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है तब शकुना जोर से ताली बजाता है और कहता है अब तुम सब लोग हिल सकते हो। सब लोग वहां से हट जाते हैं और वो मीटियोर उस जमीन पर गिरता है और बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। तब जोगो आसमान में उड़ते हुए कहता है कि प्लीज काश इस अटैक से शकुना को थोड़ा सा तो डैमेज पहुंचाओ। तभी हम देखते हैं जोगो के लेफ्ट में शकुना बैठा हुआ था। तब शकुना कहता है मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, तुम अपना डोमेन क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तब जोगो कहता है फर्क नहीं पड़ता मैं डोमेन इस्तेमाल करूँ या ना करूँ, ये बैटल मैं वैसे ही हार चुका हूँ। तब शकुना खड़ा होता है और कहता है चले काम करते हैं, ये बैटल बराबरी की करते हैं, मैं भी उसी तरीके के अटैक्स यूज करूंगा जिस तरह के तुम करते हो। तब शकुना फायर क्रिएट करने लगता है। जोगो देखकर हैरान हो जाता है कि शकुना भी ये सब कर सकता है। तब शकुना एक फायर का एरो बनाता है और जोगो एक फायर बॉल, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने वाले थे। तब जोगो अपने मन में सोचने लगता है कि वो हर बार किसी न किसी से हार जाता है और हर कोई उसे यही कहता है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। तब शकुना उसके सोच में आ जाता है और कहता है माफ करना मैं तुम्हारे सोच में हूँ, लेकिन मैं हजारों सालों से कई सारे ओपोनेंट्स को देख चुका हूँ, लेकिन तुम जैसा कोई नहीं है। प्राउड फील करो, तुम स्ट्रांग हो। इस सुनते ही जोगो के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। फिर हम देखते हैं जोगो पूरा आग में लिपटा हुआ है और वो मारा जा चुका है। महितो जेजेकी की सबसे ज्यादा क्रीपी कर्स स्पिरिट है और वजह उसकी कर्स टेक्निक्स है। उसे सबसे ज्यादा नफरत करने वाला बंदा यूजी इदातोरी है। और ऐसा क्यों, अगर तुमने जेजेके देखा होगा तो तुम्हें पता होगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, महितो की डेथ हुई है या फिर नहीं। मेरा ओपिनियन तो है कि महितो की डेथ हो चुकी है, लेकिन मुझे तुम्हारा ओपिनियन कमेंट सेक्शन में चाहिए। शिबुया आर्क में जब यूजी इदातोरी से महितो हार चुका था तो वो अपनी जान बचाकर उससे दूर भाग रहा था। तब इसके सामने किंजाकू आ जाता है। किंजाकू महितो से कहता है क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तब सिर्फ 2-4 मूव्स में ही वो इदातोरी की हालत टाइट कर देता है। तब एज ए हेल्प किंजाकू महितो को एक्सोसिस कर लेता है और उसका बॉल बनाकर निकल जाता है। अगर तुम्हें डेगॉन के बारे में कुछ नहीं पता तो मैं तुम्हें बताता हूँ। डेगॉन पानी और नेचुरल डिजास्टर के डर से पैदा हुआ एक कर्स स्पिरिट है। वो स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है। इसके लिए उसके पास इमेंस स्पीड है, पावर है और साथ ही साथ उसके पास डोमेन एक्सपेंशन है। वो पानी को जनरेट और कंट्रोल कर सकता है। वैसे तो डेगॉन की फाइट बहुत कम लोगों के साथ हुई है, लेकिन डेगॉन को मारने वाला बंदा तोजी फुशिगुरो था। शिबुया आर्क में डेगॉन के साथ माकी, केंटो, मिगुमी और नियोबिटो लड़ रहे थे। वो सब उसके डोमेन में फंस चुके थे और उसे हरा भी नहीं पा रहे थे क्योंकि डेगॉन काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था उसके डोमेन में। मिगुमी अपना डोमेन क्रिएट करने लगता है कि वो किसी तरह तो डेगॉन के डोमेन में एक छेद कर सके कि वो सब उस छेद से बाहर निकल पाए। वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो जाता है। वो एक छेद क्रिएट कर लेता है, लेकिन उस होल में से तोजी फुशिगिरो डेगॉन के डोमेन में एंटर कर लेता है और वो छेद गायब हो जाता है। तोजी माकी से उसका कर्स टूल छीनता है और डेगॉन की तरफ जाने लगता है। माकी सोच में पड़ जाती है क्या हुआ है मुझे उसके अंदर से कोई कर्स एनर्जी महसूस क्यों नहीं हो रही। तोजी डेगॉन की तरफ बढ़ता है और अपने अटैक्स के लिए तैयार हो जाता है। डेगॉन उसकी तरफ अपने डेथ स्वॉर्म भेजता है। तोजी बड़े आराम से उसे मारकर डेगॉन को एक तगड़ा पंच मारता है। डेगॉन दूर जाकर गिरता है। डेगॉन को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। वो और कई सारे डेथ स्वॉर्म्स तोजी की तरफ भेजता है। तोजी उन सबको मारकर डेगॉन की तरफ बढ़ रहा था। तब डेगॉन 2 बड़े बड़े डेथ स्वॉर्म तोजी की तरफ भेजता है। तोजी उन दोनों को भी मार देता है और डेगॉन को इतना तगड़ा पंच मारता है कि वो दूर जाकर गिरता है। और तोजी अपने दोनों कर्स टूल्स को जोर से एक दूसरे से मार रहा था कि वो शार्प हो जाए। और शार्प हो जाते हैं। डेगॉन खड़ा होता है। वो कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, उस बंदे के अंदर से कोई भी कर्स एनर्जी फील ही नहीं हो रही और मैं एक ऐसे बंदे से हारने वाला हूँ जिसके अंदर कोई कर्स एनर्जी है ही नहीं। तब डेगॉन वहां से भागने की कोशिश करता है। तब नाओबितो उसके पीछे आ जाता है और उसे जोर से लात मारता है और तोजी की तरफ फेंकता है। तोजी अपनी वो दोनों कर्स टूल को डेगॉन के सर के आर पार कर देता है और ये चीज वो लगातार करते रहता है। इससे डेगॉन मारा जाता है और डोमेन से वो सब बाहर निकल जाते हैं।